शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि मिस्र के किसी इलाके में एक गरीब किसान रहता था। नेकी, शराफत और दर्द दिल में इसका कोई सानी नहीं था। हमेशा दूसरों की मुश्किलात में इनका साथ देता और जितनी इससे हो सकती वो मदद करता था। इस किसान की दो खूबसूरत बीवियां थीं। एक तो शरीफ और नेक सीरत थी, लेकिन दूसरी बदकार और बेहया थी। इसके कई लोगों के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। एक दिन इस किसान ने देखा कि इसकी बदकार बीवी किसी गैर महरम आदमी से बातें कर रही थी। जब किसान ने अपनी बीवी से पूछा तो वो कहने लगी, ये मेरा भाई है और मेरे गांव से आया है। अब इस शहर में कुछ दिन ठहरेगा और मैं अपने भाई को अपने ही घर में रखना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे इस बात की इजाजत दोगे? किसान इंतहाई शरीफ और खुले दिल का आदमी था। इसने इजाजत दे दी। अब इस बदकार औरत का आशिक इसके घर में ही रहने लगा था और जब कभी इन्हें मौका मिलता तो वो बदकारी में मसरूफ हो जाते थे। कुछ दिन तो यूं ही चलता रहा। आखिर एक दिन इस किसान की दूसरी शरीफ बीवी को इस बात का शक हुआ और अब वो इनकी निगरानी करने लगी थी। और एक दिन उसने अपनी आंखों से इन्हें बरहना हालत में देख लिया। वो जिना कर रहे थे। जब उस शरीफ बीवी ने बदकार से पूछा कि तुम इसके साथ क्या कर रही थी, तो पहले तो वो मुकर गई, लेकिन जब उसने बताया कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो फिर वो बदकार औरत कहने लगी, मैं तुम्हें एक शर्त पर बताती हूँ कि तुम ये बात किसान को नहीं बताओगी। इस शरीफ बीवी ने वादा कर लिया कि जो तुम मुझे बताओगी मैं इसका जिक्र किसान के साथ नहीं करूंगी। अब इस बदकार औरत ने अपनी सारी कहानी किसान की दूसरी बीवी यानी अपनी सोतन को बता दी, जिसे सुनकर पहले तो वो बहुत हैरान और परेशान हुई, लेकिन बाद में इस बदकार औरत ने इसे अपना वादा याद दिलाया और वो खामोश हो गई। बात आई गई हो गई। किसान को ये बात बताई तो नहीं गई थी, लेकिन फिर भी वो बदकार औरत इस बात से डर रही थी कि अगर कभी इसने किसान को बता दिया तो किसान मुझे अपने घर से निकाल देगा। इस डर के पेश नजर इस बदकार औरत ने आहिस्ता आहिस्ता किसान की दूसरी बीवी को इस तरफ माइल करना शुरू कर दिया कि वो भी बदकारी की तरफ आ जाए। और वो बदकार औरत अपने इस इरादे में कामयाब हो गई कि उसने किसान की दूसरी बीवी को भी अपने साथ मिला लिया और अब वो दोनों मिलकर अपने आशिक के साथ बदकारी किया करती थी। और किसान बेचारे को इसकी खबर भी नहीं थी। किसान तो सुबह सवेरे खेतों में काम करने चला जाता और शाम को घर आता था। एक दिन वो किसान अपने खेतों में काम कर रहा था कि वहाँ से उस मुल्क के शहजादे का गुजर हुआ। जैसे ही वो शहजादा किसान के खेत के करीब से गुजरा तो घोड़े से वो नीचे जमीन पर गिर गया और उसे शदीद चोटें भी आईं। किसान ने जब ये देखा तो भागता हुआ इस शहजादे के पास गया और इसे उठाया और जितनी हद तक वो शहजादे की मदद कर सकता था उसने की। इसने शहजादे का घोड़ा वहीं बांध दिया और खुद शहजादे को उठाकर अपने घर ले आया। इसे मालूम ही नहीं था कि ये इस मुल्क का शहजादा है। वो तो बस एक इंसान की मदद कर रहा था, जैसे वो हमेशा करता आया था। जैसे ही वो घर पहुंचा तो ये देखकर उसके होश उड़ गए कि उसकी दोनों बीवियां इस जानी आदमी के साथ बदकारी में मसरूफ थीं। क्योंकि किसान पहले शाम को घर आया करता था और आज वो बिन बताए शाम से पहले घर आ गया था, इसलिए किसान की बीवियों को इस बात की खबर ना हुई और वो बदकारी में मसरूफ रहीं। शहजादा अब होश में आ चुका था। शहजादे ने जैसे ही कुछ होश संभाले और अपनी आंखें खोली तो सामने किसान की दोनों बीवियों और जानी को बरहना हालत में देखकर शहजादे की आंखें फटी की फटी रह गईं। खामोशी के साथ किसान ने शहजादे को इशारा किया और शहजादा किसान के पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलता गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों करीबी मस्जिद में पहुंच चुके थे। शहजादा वहीं मस्जिद में बैठ गया और किसान ने वुजू किया और सजदे में सर रख कर अल्लाह के हुजूर रोने लग गया। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि शहजादे के सिपाही शहजादे को ढूंढते हुए वहां आ गए। शहजादे की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस आदमी को भी महल में मेरे साथ लाया जाए। सिपाहियों ने इस किसान को उठाया और अपने महल में ले गए। कुछ देर तक तो किसान शाही मेहमान खाने में बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वो शहजादा अपने वालिदैन के साथ किसान के पास आया। इसने आकर किसान से पूछा, क्या माजरा है, मैं वहाँ कैसे पहुँचा और ये सब क्या था जो हमने देखा था? तो किसान ने शहजादे को इतना बताया कि तुम घोड़े से गिर गए थे, तुम बहुत जख्मी हो चुके थे, इसलिए मैंने तुम्हें उठाया और अपने घर ले गया। लेकिन इसके बाद वो किसान चुप हो गया। शहजादे ने फिर पूछा, तो फिर आप मुझे अपने घर क्यों नहीं लेके गए और घर ले जाने की बजाय मुझे मस्जिद में क्यों ले गए? तो किसान खामोश
खामोश रहा। शहजादे ने किसान से एक बार फिर पूछा तो किसान ने अपनी सारी दास्तान मुसीबत इस शहजादे को सुना दी और साथ में ये भी कहा कि अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने अपनी ये बात कुल कायनात के मालिक और सबसे बड़े बादशाह के सामने पेश कर दी है। जब मैं मस्जिद में रो रहा था तो दरअसल मैं अपना मुकदमा इस बादशाह के सामने पेश कर रहा था जिसके दरबार में कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। शहजादा किसान की रहमदिली और इसका अल्लाह पर यकीन देखकर बहुत खुश हुआ और किसान से कहने लगा, समझो इस मालिक ने तुम्हारा फैसला कर दिया है और इसने हमें वसीला बनाया है ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। शहजादे ने बादशाह से कहा और बादशाह ने इसी वक्त दरबार बुलाया और सबके सामने किसान को अपना वजीर बना लिया और इसके सर पर वजारत का ताज शहजादे ने खुद अपने हाथों से रखा। दरबार में बैठे हुए सब लोग किसान को मुबारकबाद दे रहे थे, लेकिन किसान के चेहरे पर खुशी के तासुरात बहुत कम थे। इसे अपनी दोनों बीवियों की बेवफाई याद आ रही थी और शहजादा इस बात को अच्छी तरह समझ रहा था। शहजादे ने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और जाकर इसकी दोनों बीवियों और उस जानी इंसान को पकड़ कर ले आओ। सिपाही गए और चंद लम्हों के बाद इन तीनों को लेकर हाजिर हो गए। शहजादे ने इस किसान से कहा, अब तुम अपनी बीवियों और इस बदकार को जो भी सजा देना चाहते हो दे सकते हो। जब इन दोनों बीवियों ने अपने शोहर को इस तरह शाही लिबास में वजारत की कुर्सी पर देखा तो उनकी समझ में कुछ भी नहीं आया। तभी किसान ने कहा, मैं इनसे कतई तल्लक होने का ऐलान करता हूँ और बाकी इनके जितने भी कसूर हैं मैं अल्लाह की रजा की खातिर इन्हें माफ कर रहा हूँ। ये अपनी जिंदगी जिए और मुझे अपनी जिंदगी जीने दें। बादशाह ने ये सुना तो वो किसान से कहने लगा कि इन्हें कोई तो सजा दी जाए, लेकिन किसान ने कहा कि ये मेरे गुनहगार हैं और मैं इन्हें माफ करता हूँ और मेरी आपसे इल्तिजा है कि इन्हें कोई भी सजा ना दी जाए। वो बादशाह, शहजादा और दरबार में बैठे हुए सभी लोग किसान के फैसले से बहुत मुतासर हुए और इन्होंने किसान के फैसले पर बेसाख्ता सुबहान अल्लाह कहा। आखिरकार बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इनका सब मालो दौलत इनसे छीन कर इन्हें शहर बदर किया जाए, यानी इस शहर से निकाल दिया जाए। फिर इनकी मर्जी है कि जहाँ रहें, जिस जगह रहें, लेकिन इन्हें इस शहर में आने की इजाजत नहीं है। सिपाहियों ने बादशाह के हुक्म की तामील की और इन्हें शहर से निकाल दिया। इधर किसान वजारत के मनसब पर बैठकर अपने काम बड़ी ईमानदारी के साथ सर अंजाम दे रहा था। किसान की शराफत, ईमानदारी और पाकीज़गी को देखकर चंद दिनों के बाद बादशाह ने अपनी खूबसूरत और नेक बेटी से किसान की शादी भी कर दी। ये शादी बड़ी धूमधाम से की गई और फिर किसान बादशाह की बेटी यानी अपनी शरीके हयात के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा।